हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट की बात कर चुके हैं फॉर अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, चाहे वो किसी भी डिग्री का हो। इसमें हम लोग ये देखेंगे इस पे कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बनेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूँ पिछले टाइप जैसा ही डिस्कशन होगा, बस चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही हैं, बहुत मायन्यूट चलते हैं। अब ये कोई इक्वेशन है और मैंने कहा इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। इस इक्वेशन रूट्स क्या है? अल्फा बीटा गामा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स थे अल्फा बीटा गामा। स्टार्टिंग के 3 सवाल आप देखोगे, जब आप 3 क्वेश्चंस देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो पुराने क्वेश्चंस थे जो मैंने रिजल्ट लिखे थे। सिग्मा अल्फा का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसकी वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि ये कितना बन जाएगा 4। सेकंड में लिखा है सिग्मा अल्फा बीटा, जिसकी वैल्यू होती है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दो के मल्टीप्लिकेशन का सम, जिसकी वैल्यू थी सी बाई ए, तो ये बनेगा 3। और थर्ड वाला प्रॉब्लम आपका है अल्फा बीटा गामा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? -2। तो ये बेसिकली सम ऑफ रूट आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आया, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स आया। ये तो बेसिक बात है, ये तो हमें याद रखनी है, ठीक है ना। इसके अलावा जो क्वेश्चंस लिखे हैं उन सब की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग हमेशा एक ही प्लान रखते हैं, और वो प्लान ये होता है कि इन सबको इन तीनों के टर्म्स में एक्सप्रेस करें। इसमें आपकी हेल्प करेगा आइडेंटिटीज, ठीक है ना। चलते हैं। अब पहली बात तो ये समझनी है, फोर्थ सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को इन तीनों के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। चलते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2 इंटू अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, राइट। तो ये इसकी वैल्यू होती है। बस ऑलमोस्ट तुम्हें समझ में आ चुका होगा, समझ में आ गया होगा। और वो ये है कि ये रिक्वायर्ड, तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू आती है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। एग्रीड, डन। सम ऑफ रूट कितना है? 4, और ये कितना है? 3, 16, 6, 10। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद मैंने लिखा था, ऑर्डर शायद मिस हो जाए, उसको करेक्ट कर लेना। आई थिंक मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था सिग्मा 1/अल्फा। सिग्मा 1/अल्फा का मतलब हुआ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। और समेशन ऑफ विच टाइप ऑफ टर्म्स, वो आगे लिखा है। इस टाइप के जो टर्म्स बनेंगे उनका समेशन। मेरी बात ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा, अल्फा बीटा। ऊपर है दो के मल्टीप्लिकेशन का सम, जिसकी वैल्यू है 3, और नीचे है तीनों के मल्टीप्लिकेशन का सम, जिसकी वैल्यू है -2, और आई कैन से -3/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा था सिग्मा ऑफ अल्फा क्यूब। इसकी वैल्यू होती है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब की वैल्यू, जिसका सम निकालना है तुम्हें, इसके लिए भी 10th क्लास में हमने आइडेंटिटीज पढ़े थे कुछ। उन आइडेंटिटीज को मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, तो होपफुली आप तेजी से समझ जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना मेरी बात। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू हुआ करती थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा गामा
और गामा अल्फा। अच्छी बात यह है आपको सब की वैल्यू पता है, आपको सारे के सारे टर्म्स की वैल्यूज पता है, ठीक है ना। मैं इसको लिखा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। चलते हैं, यहां लिखता हूं, इसको याद रखेंगे। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू, ये तो मुझे निकालना है, 3 इंटू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है -2, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू आई थी 10, मुझे अच्छे से याद है, माइनस 2 के मल्टीप्लीकेशन का सम, इसकी वैल्यू है 3। तो अल्फा क्यू बीटा क्यू गामा क्यू प्लस 6, ये कितना हो गया, 28 माइनस 6, 22 पूरी वैल्यू। नेक्स्ट आई थिंक मैंने लिखा था सिग्मा ऑफ अल्फा प्लस 1, सिग्मा ऑफ अल्फा प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1। क्लियरली सबको ये समझना है कि जब मुझसे कोई कहता है कि समेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो मुझे ये समझना होगा कि अल्फा प्लस बीटा टाइप के जितने टर्म्स बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा टाइप के जितने टर्म्स बनेंगे उनका समेशन वैल्यू निकालना कोई प्रॉब्लमेटिक केस नहीं है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके सामने लिखा है, दैट इज 4, और 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, यानी कि टोटल वैल्यू आएगी कितनी, 7। तो इस पर एक इलस्ट्रेशन किया, इस पे और भी कॉम्प्लिकेटेड जैसे भी है क्वेश्चन बन सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि टारगेट फिक्स रखिए, और टारगेट है हमारा क्या, जो भी पूछा जाएगा उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए इन टर्म्स ऑफ दीस 3। इन तीनों के टर्म्स में जब आप कन्वर्जन कर लोगे तो ऑब्वियसली आप पहुंच जाएंगे वहां तक जहां आपको पहुंचना है, उसकी वैल्यू आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। चाहे वो 3 डिग्री की बात चल रही हो, चाहे 4 डिग्री की बात चल रही हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। मैं एक सवाल और लिखता हूं, फिर आपसे और डिस्कशन करूंगा इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। सपोज करिए मैंने एक सवाल और लिखा यहां पर, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x⁴ माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये इसके रूट्स हैं। और मैं आपसे कुछ पूछूंगा, बात कर लेते हैं, किसी के भी बारे में बात करेंगे, आप कंफर्टेबल रहिए, बात करते हैं। पहला लिखा मैंने सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर, दूसरा लिख रहा हूं मैं, दूसरा लिखा मैंने सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर के बाद सिग्मा ऑफ अल्फा प्लस 2, नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं सिग्मा ऑफ 1/अल्फा। कुछ वेरियस टाइप के सवाल लिखे, वहां पर कोई मैटर नहीं है, जस्ट एग्जांपल लिखा है आपके लिए, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी किसी भी केस में, ठीक है। चलते हैं, अब ये एक रिजल्ट तो आप याद ही रखो हमेशा, एक रिजल्ट तो आप याद ही रखिए, और वो है कि सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू होती है सिग्मा अल्फा स्क्वायर माइनस सिग्मा अल्फा बीटा इंटू 2। स्क्वायर्स का सम होता है सम का स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन। वैल्यू निकालना आपके लिए बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा किसी भी केस में, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सिग्मा अल्फा बीटा। मीनिंग समझने की कोशिश करना बस। सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब हुआ सम ऑफ रूट है 3। सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब 2 के मल्टीप्लिकेशन का सम, 2 के मल्टीप्लिकेशन का सम कितना है 4। करेक्ट पॉइंट है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 डेल्टा प्लस 2 2 2 2 2 ये 8 बना लेगा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू मतलब सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट है इसका कितना 3, तो ओवरऑल वैल्यू मिलेगी कितनी 11। ऐसे यहां आ जाते हैं, ये लिखा है तुम्हारे सामने सिग्मा 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा
1 बाई डेल्टा, नीचे है अल्फा बीटा गामा डेल्टा और ऊपर आएगा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा और अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों का मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों 7। चारों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा कितना e बाई ए 7। 3 के मल्टीप्लिकेशन का सम, 3 के मल्टीप्लिकेशन का सम कितना होगा -5। आई डोंट थिंक ये -5 ना समझने जैसा लिखा है मैंने। आई होप सबको ये बात क्लियर होगी कि मैंने -5 कैसे कैसे सोच के लिखा। तो इस सेक्शन में मैंने तुमसे यहां पर इस बारे में बात करी, इन दोनों एग्जांपल्स को बताने का केवल ये मोटिव था कि अगर मुझे कभी भी किसी भी केस में एक्सप्रेशंस के वैल्यू निकालने, इनको भी सिमेट्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं, इन सब की वैल्यू निकालनी है तो मैं उसको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म्स में ब्रेक कर लेंगे और सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के बाद उन सब की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। और एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ x³ minus 3x square plus 5 equal to 0, then find sigma of alpha by beta, beta by alpha। ठीक है, कुछ लिखा है, मैटर नहीं करता क्या लिखा है, ऑलवेज वी कैन डू विद दिस थिंग। हम वेरियस टाइप का सवाल करेंगे, उससे हमारा कॉन्फिडेंस आएगा। प्लान वही है हमारे पास, डिफरेंट प्लान कोई नहीं है। पहले ये समझना पड़ेगा कि ये क्या लिखा है। सेम थिंग, इस टाइप के जितने टर्म्स बनेंगे, इस टाइप के टर्म्स बनेंगे बच्चों 3, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा बाई गामा, गामा बाई बीटा, अल्फा बाई गामा और गामा बाई अल्फा। ये 6 टर्म्स हैं। सही है। बस किसी भी तरीके से हमारा प्लान एक ही होगा, सिग्मा अल्फा जिसकी वैल्यू है 3, सिग्मा अल्फा बीटा जिसकी वैल्यू है 0 और अल्फा बीटा गामा जिसकी वैल्यू है कितनी -5। इन तीनों के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना। चले आराम से बात हो जाएगी, थोड़ा सोच के बात करेंगे। इनको पेयरिंग किया, इन दोनों में से 1 बाई बीटा कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस गामा। इन दोनों में से 1 बाई अल्फा कॉमन है, बीटा प्लस गामा। इन दोनों में से 1 बाई गामा कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस गामा की वैल्यू, ये टोटल वैल्यू कितनी, ये है किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू। ठीक है, अल्फा प्लस गामा की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस बीटा, ये हो जाएगा 3 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 3 माइनस गामा। सही है, बस डन। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 बाई बीटा -1, 3 बाई अल्फा -1, 3 बाई गामा -1, -3 कॉमन, 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा, 3 इंटू अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा -3, ये पूरा 0 है। जस्ट वेरियस दूसरे टाइप का एग्जांपल तो मैं कराया, लेकिन कॉन्फिडेंस इस बात पर रखना है कि वी आर कंफर्टेबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। जब भी कभी मेरे सामने कुछ इस टाइप के एक्सप्रेशंस आते हैं तो बात करने का तरीका मेरा क्या होता है, एक ही है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म्स में ब्रेक करिए। ऑलवेज वी कैन डिटरमाइन expressions of this type. Okay, next.